नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। फेमिनिज्म के नाम पर लड़कियों को बहुत तरीके से राह भटकाया जा रहा है, उनको उनके संस्कारों से दूर किया जा रहा है। और ये जो काम करने वाले हैं ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। भले आप फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, बॉलीवुड जैसी फिल्में, या कहीं भी देखिए, वहां देखिए। भले ही आप इसे सोशल वर्कर के रूप में देखिए, वहां भी आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। भले आप न्यूज मीडिया में देखिए या फिर सोशल मीडिया में देखिए, आपको हर जगह पर ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो छोटी छोटी क्लिपिंग्स करते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी वीडियोस डालते हैं या फिर वेब सीरीज बनाते हैं। बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर लड़कियों को इस बातों से भटकाया जा रहा है कि वो फेमिनिज्म में आए, फेमिनिज्म में घुसें। और ये जो फेमिनिज्म है ना, ये कोई असली फेमिनिज्म नहीं है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं कि ये असली फेमिनिज्म नहीं है। इवन दैट बहुत सी ऐसी महिलाएं भी हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखती हैं, उसमें काम कर चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ये दावा करती हैं कि ये इस तरह का जो फेमिनिज्म फैलाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, वो सिर्फ और सिर्फ फेक है। इसी फिल्म इंडस्ट्री से निकलती हुई एक युवती जो कि साफ साफ ये बात कह रही है कि इस तरह का जो फेमिनिज्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ फेक फेमिनिज्म है, इसका सच्चाई से कोई भी रिश्ता नहीं है। यानी कि सच्चाई पर यह आधारित ही नहीं है। ये जो फेमिनिज्म है ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को गलत राह भटकाने के लिए किया जाता है, ताकि वो अपने परिवार के जो कल्चर है, जो उनकी रीति संस्कृति है, उससे दूर हो सके, वो अपनी ग्रोथ ना कर सके। मतलब वो जॉब करती हैं, वो हर तरीके से अपना कमाती हैं, वो अलग बात है, वो चीज है। लेकिन उस चीज को जब कट्टरवादिता में बना दिया जाता है, जब ये कहा जाता है कि आप यही चीज करें और वो चीज ना करें जो आपको परिवार से जोड़ रखती है, तो वहां फेक फेमिनिज्म का बात शुरू हो जाती है। और यही बात साबित की है नोरा फतेही। नोरा फतेही को आज कौन नहीं जानता। मोरक्को से भारत आ चुकी ये महिला नोरा फतेही, जो कि अभिनय की दुनिया में और डांस की दुनिया में अपना सिक्का जमा चुकी हैं, जिनकी प्रशंसा हर कोई करता है। हर कोई कहता है कि ये बहुत ही अच्छी लेडी हैं और साथ के साथ अच्छा कार्य भी करती हैं, और न जाने कितनी ही ऊंची छलांग मारकर इन्होंने बहुत सी सफलता प्राप्त की है। उसके बाद अब इनको एक पॉडकास्ट में बुलाया गया। बियर बाइसेप्स नाम का एक यूट्यूबर है जिसने अपने पॉडकास्ट में इनको बुलाया, इनको आमंत्रित किया, और वहां पर इनसे नारीवादिता यानी कि फेमिनिज्म पर सवाल किए। नोरा फतेही अपने कृत्यों से बहुत ही बड़े लेवल पर जा चुकी हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और इनका साफ कहना है कि फेमिनिज्म का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने फेमिनिज्म को यानी कि नारीवादिता को बहुत ही कड़े शब्दों में उसकी निंदा की है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि यह समाज को बर्बाद कर रहा है। इनका कहना है कि मैं विश्वास नहीं करती कि महिलाओं को किसी की जरूरत नहीं होती। जैसे आजकल के लोग कहते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब यही होता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अलोन ही काफी हैं, आप अपने आप पर विश्वास रखें, आप काम कर सकती हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं, घर संभाल सकती हैं, अपने पैसों, अपनी आर्थिक सिचुएशन को संभाल सकती हैं, हर चीज कर सकती हैं, आपको किसी की नीड नहीं है। तो इस तरह का जो फेमिनिज्म है ये साफ साफ कहती है कि ये एक प्रोपेगेंडा है, ये फेक फेमिनिज्म है। इस तरह का फेमिनिज्म होता ही नहीं है। आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हर कोई जानता है, उनके बारे में हर किसी ने पढ़ा है। क्या वो फेमिनिज्म में नहीं आती थी? वो सही फेमिनिज्म था। बस अब जो बनाया जा रहा है, अब जो कहा जा रहा है, उस फेमिनिज्म की परिभाषा बिल्कुल अलग कर दी गई है, और वही चीज है जो आजकल की लड़कियों को, आजकल की युवतियों को बिगाड़ रही है, उनको बर्बाद कर रही है, उनको अपने परिवारों से तोड़ रही है। ये साफ साफ अपने शब्दों में कहती हैं कि शादी ना करना, पूरे तरीके से आत्मनिर्भर होने की बात करना, और बच्चे पैदा ना करना, जो कि आजकल सभी फेमिनिज्म की जो महान लेडीज हैं वो आजकल ये चीजें बहुत कहती हैं कि बच्चे पैदा करने की क्या नीड है, हम क्यों अपना शरीर खराब करें, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। घर में महिला और पुरुष के कामों के बारे में अलग अलग न करना, यानी कि ये कहना कि महिला पुरुष के काम कर सकती है, पुरुष महिला के काम कर सकती है। एक लेवल पर जाकर जब आपको नीड पड़ती है तो आपको अपने काम अलग करने ही पड़ते हैं। इनका कहना है कि मैं सब इन जैसे आइडियाज पर विश्वास नहीं करती, ये सब बातें फेक हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक महिला को पुरुष की आवश्यकता ना हो और पुरुष को महिला की आवश्यकता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
इनका कहना है कि महिलाओं को काम पर जाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, उनको अपने कार्य करने चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक, एक हद तक। यदि आप पुरुषों के काम में घुसेंगी या पुरुष आपके काम में घुसेंगे तो वहां पर चीजें गलत होनी शुरू हो जाएंगी। इनका यह कहना है कि महिलाएं लालन पालन करने में बिल्कुल अव्वल होती हैं, वो कर सकती हैं। ये कहती हैं कि यदि पुरुष अपना कार्यभार संभालते हैं, वो घर खर्च चलाते हैं, वो पिता होने का फर्ज निभाते हैं, तो महिलाएं क्यों नहीं करती? महिलाएं ये क्यों सोचती हैं कि उनको मां बनने की नीड नहीं है? महिलाएं क्यों सोचती हैं कि उनको घर के कार्य करने की नीड नहीं है? उन्हें भी वो अपने फर्ज, वो अपने सारे के सारे कर्तव्य निभाने होंगे। ये कहती हैं आप चाहे तो मुझे परंपरावादी और रूढ़िवादी या पुरानी सोच का कह सकते हैं, परंतु इनका यह भी कहना है कि फेमिनिज्म ने हर चीज को बिगाड़ दिया है। उसने कहा है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, हर किसी को हर चीज करने की आजादी है, सब एक दूसरे के बराबर हैं, परंतु ऐसा नहीं है। महिलाएं अपने कार्यों में सशक्त होती हैं और पुरुष अपने कार्यों में सशक्त होते हैं, और दोनों का लेवल भले एक जैसा बराबर दिखता हो, हर कोई दिखता हो कि पुरुष महिला के बराबर है और महिला पुरुष के बराबर है, परंतु समाज में जब कार्यों की बात आती है, जब वहां पर जिम्मेवारियां संभालने की बात आती है, तो उन दोनों का जो कर्तव्य है वो दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। वो दोनों, उन दोनों के जो रोल होते हैं वो दोनों की दोनों बराबर नहीं हो सकते, दोनों के रोल अलग अलग होते हैं। आगे ये कहती है कि भारत में तो फिर भी बहुत हद तक इस चीज से बचा जा चुका है, या ये कहें लोग बचते हैं इस चीज के लिए। यहाँ पर परंपराएं चलती हैं, यहाँ पर लोग अपने परिवार को रिस्पेक्ट देते हैं और उन्हीं परंपराओं को चलाते हैं। बहुत तरीके से लोग यहाँ पर भले सनातन को ले लो या किसी चीज को मर्जी ले लो, लोग अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। लोग इस चीज के चक्कर में बहुत कम पड़ते हैं। लेकिन ये कहती हैं कि पश्चिमी देशों में वहां पर बहुत बुरा हाल हो चुका है। पश्चिमी देशों को इस फेमिनिज्म ने बर्बाद कर दिया है। वहां पर अगर कोई पुरुष किसी महिला को 9 to 5 की जॉब करने के लिए रोकता है तो उस पर क्लेम कर दिया जाता है। उसको ये कहा जाता है कि तुम तो बड़े रूढ़िवादी हो, तुम तो बड़े पुरुष सत्तात्मक इंसान हो, तुम्हारा जो तरीका है वो बहुत ज्यादा खराब है, तुम अपनी पत्नी को आजादी नहीं दे रहे हो, उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे हो। और साथ साथ कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि जैसे माँ जो होता है उसको वो एक खराब होता है, यानी कि माँ बनना नहीं चाहिए, माँ बनना ही एक खराब सोच है, नहीं बनना चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं वो पूरी की पूरी पाश्चात्य संस्कृति को ये कहें कि बर्बाद कर चुकी हैं। पूरे के पूरे पश्चिमी देशों को उस सोच ने बर्बाद कर दिया है। साथ साथ ये भी कहती हैं कि फेमिनिज्म ने, इस तरह के फेक फेमिनिज्म ने जो पश्चिमी देशों की पारिवारिक संरचना होती है उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। वहां के लोग परिवार बनाना ही नहीं चाहते, लोग बिना परिवार बनाए ही एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत होता जा रहा है। लोगों की सोच इससे बिगड़ रही है। साथ ही साथ ये भी कहती हैं कि ये जो फेमिनिज्म टाइप की जो चीज है ना, ये एक तरह की मजहबी चीज है। इनका कहना है कि वैसे तो ये ठीक है, लेकिन जब ये कट्टर हो जाती है तब ये सबको बर्बाद कर देती है। इनका ये कहना है कि पिछले 20 सालों में ये जो फेमिनिज्म नाम की चीज है ये कट्टर हो चुकी है और इसीलिए सभी देशों को बर्बाद कर रही है, क्योंकि महिलाओं से ही हर किसी की जो जीवन शैली होती है, पुरुष हो या पूरा परिवार, वो सभी महिलाओं से ही चलता है। महिलाएं उनका केंद्र बिंदु होती हैं, महिलाएं उनका आधार होती हैं। यदि महिलाओं पे ही आप चोट करेंगे, उनकी सोच पर चोट करेंगे, तो ऑब्वियस है कि वो अपने साथ साथ अपने से जुड़ने वाले दोनों परिवारों को बर्बाद करेंगी, और वो कर भी रही हैं इस तरह की सोच को लेकर। इनका जो कहना है उस बात से मैं भी काफी हद तक सहमत हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये चीज देख रहे हैं कि हमारे परिवारों के अंदर भी इस तरह की चीजें घुसती चली जा रही हैं। यदि किसी सास ने किसी बहू को किसी काम के लिए टोक दिया है तो वो सोचती है कि मेरी आजादी छीनी जा रही है। यदि पति ने उसे कह दिया है कि तुम मेरी माँ का सम्मान करो या उसके साथ थोड़ा सा झुक कर बात किया करो या किसी तरीके से उनके साथ बहस मत किया करो, तो उसे लगता है कि उसकी आजादी छीनी जा रही है। यदि उसे कपड़ों के लिए टोक देता है उसका पति और कहता है कि मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है जब तुम किसी छोटे वस्त्र को पहनकर बाहर जाती हो, या कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है किसी और आदमी की नजर तुम पर पड़ सकती है, या किसी तरह के वो टोकता है, तो वो सोचती है मेरी आजादी छीनी जा रही है। इस तरह की बातों ने ही हमारे परिवारों को खराब कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, और इस तरह की चीजें हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के घरों तक पहुंच चुकी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें
उसी संस्कृति से आ रही हैं जिस संस्कृति में वहां लोग परेशान हो चुके हैं। हमारे घर की घरेलू महिलाएं हों या फिर हमारी वो युवा बच्चियां जिन्हें हम कॉलेजेस भेजते हैं, जिन्हें हम यूनिवर्सिटीज भेजते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि जो इस एज के बच्चे होते हैं, 25 साल के आसपास के बच्चे होते हैं, उससे पहले के या उसके बाद के बच्चे होते हैं, वो मोस्ट ऑफ जो जॉब करते हैं या फिर अब पढ़ रहे हैं, फिर जॉब पे जाएंगे, या इस तरह के जो यंग ब्लड्स होते हैं वो वेब सीरीज देख देख कर जो है बिगड़ रहे हैं। उनको इस तरह का फेक फेमिनिज्म, इस तरह की सोच वहीं से डाली जा रही है। और जो हमारे घर की घरेलू महिलाएं होती हैं, जो बैठकर घरों के अंदर अपने सीरियल्स देखती हैं, डेली सोप्स देखती हैं, वहां पर भी इस तरह की गलत चीजों को परोसा जा रहा है। उनको भी ये चीज सिखाई जा रही है कि आप किटी पार्टीज में जाती हैं, क्योंकि वो नाटकों में ये चीज चल रही है ना, उन डेली सोप्स में ये चीज चल रही है कि वहां पर बहू अपनी सास की सुनती नहीं है, या सास ने किसी तरह की कोई चार्ज खेल दिया तो बहू ने भी उसका पलटवार किया है। इस तरह की बातें चल रही हैं। वहां पर तो माँ को माँ नहीं समझा जा रहा, पिता को पिता नहीं समझा जा रहा, सास को सास नहीं समझा जा रहा। लेकिन जिसका हमारी रियल लाइफ से कोई लेना देना है ही नहीं, इसीलिए कह रही हूं कि ये फेक फेमिनिज्म हर किसी के घर को बर्बाद कर रहा है, बहुत हद तक कर रहा है। अपने परिवार को बचाना हम महिलाओं के हाथ में ही होता है। हमें जरूरत है इस बात को सीखने की, जो रियल में हमारे साथ बीतता है वैसा फिल्मों में जो दिखाया जाता है उससे कोई लिंक नहीं होता। इसलिए जो टीवी पर आप देख रही हैं वो बिल्कुल गलत है, उसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। आपको इस बात को समझना होगा, आपको उस चीज से दूर होना होगा। वो आपकी संस्कृति को बिगाड़ने के लिए ही बनाया जा रहा है। मेरी बात से आप लोग कितने सहमत हैं, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।